टाइटल पर बिल्कुल सही लिखा है हमने। आपको पता है खबर यह लीक हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो गया कि ईरान तुरंत पलटवार कर दे रहा है, कहीं भी अमेरिका और इजराइल को ऊपर नहीं होने दे रहा है कि भाई हमने ईरान में तबाही मचा दी और हम जीत गए और हमने जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। यह होने ही नहीं दे रहा ईरान। अमेरिका जैसे ही हमला करता है ईरान पलटवार करता है, इजराइल जैसे ही हमला करता है ईरान पलटवार करता है। रिपोर्ट यह है कि अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया कि जनाब गुलाबी सुअर फ्रस्ट्रेट हो गए और कैबिनेट मीटिंग में जहां पर सारे वॉर मिनिस्टर बैठे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर परमाणु हमला कर देते हैं। तो सारे अमेरिकी ऑफिशियल शॉक में हो गए कि इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका परमाणु हमला करने को कैसे कह सकते हैं, वो भी ईरान पर परमाणु हमला, ऐसे कैसे। तो दोस्तों कुल मिला के ये बात सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना नीचे गिर चुका है कि वो परमाणु हमला सोच रहा है ईरान पर। यह बात तो क्लियर हो गई ना कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग कहां तक जा रहा है। भाई क्लियर हो गया ना कि ट्रंप का दिमाग परमाणु तक पहुंच रहा है। तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पावर है और उसने मुंह से जो कह दिया है अपनी कैबिनेट में, कोई बात नहीं कि ईरान पर यह परमाणु हमला करने की शुरुआत कर चुका हो, यानी तैयारी हो चुकी हो। इसीलिए ईरान के आसपास सऊदी अरब के आसमान में, यूएई के आसमान में, जॉर्डन के आसमान में अमेरिका का परमाणु बॉम्बर देखा जा रहा है। दुआ कीजिएगा। ठीक इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी और विपक्ष की पार्टी से रिक्वेस्ट की है कि $350 बिलियन अपनी फौज के लिए जो रिक्वेस्ट किया गया है उसको अप्रूव कर दें। हमारी फौज को $350 बिलियन की जरूरत है। आपके स्क्रीन पर अमेरिकी सेनेटर है, एक ट्रंप की पार्टी का है, जहरीला बयान देता है। इसने यहां तक कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ऑयल रिफाइनरी, ऑयल फैसिलिटी, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी यानी बिजली घर, तमाम इन संस्थानों पर हमला करते हैं तो हम उनके साथ हैं। याद रखने वाली बात है, आपको फिर से बता रहा हूं, यही अमेरिका जो 3 दिन पहले तक इजराइल को रोक रहा था कि ईरान पर हमला ना करो, अगले ही दिन खुद ईरान पर हमला कर देता है। पर नेतन्याहू ने मजे लिए चुटकी ली, कहा कि अभी 2 दिन पहले इजराइल को रोक रहा, हमें रोक रहा था अमेरिका, और अब खुद हमला कर रहा है। और अमेरिका ने जो हमले किए हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं, हमने ईरान पर हमला नहीं किया। यानी गुलाबी सुअर किसी भी हालत में भरोसे के काबिल नहीं है। डे 1 से वाहिद आपका ये एक नौकर बार बार कह रहा है कि ईरान अमेरिका पर भरोसा ना करे। जब 41 दिन 24/7 लगातार 41 दिन आपको अपडेट देते हुए, जबकि हमने 41 दिन के बाद तक लगातार अपडेट दिया था आपको, पूरे 65 दिन, हमने एक बात को बार बार अपने चाहने वालों के दिमाग में डालने की कोशिश की थी कि इस चीज़ को समझ लीजिए कि अमेरिका सुधरने वाला नहीं है। तमाम दुनिया और उम्मत मुस्लिमा इस चीज़ को अच्छे से समझ रही है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि तमाम अरब फिर भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं और अमेरिका का साथ दिया है। मुहर्रम करीब है, आज पूरी उम्मत को दिख जाएगा कि ईरान ने जो लाइन खींची है इंसानियत के और हैवानियत के बीच, तो जो अमेरिका के साथ है, फिलिस्तीन के कातिलों के साथ है, गज्जा को मिटाने वालों के साथ है, मस्जिद इब्राहिमी पर कब्जा करने वालों के साथ है, वो मुसलमान कैसे हो सकता है। ईरान कोई शियत की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अहले तशय्युओं वाला कोई मसला नहीं है। ईरान सिर्फ इंसानियत और हैवानियत के बीच का फर्क समझ लीजिए। ईरान सिर्फ यही कर रहा है। ईरान क्या सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है, ईरान वेनेजुएला का बदला ले रहा है, ईरान ग्रीनलैंड को बचा रहा है। क्या भाई, कभी कभी बिना कुछ बोले भी समझी जा सकती हैं चीजें। अगर ईरान अमेरिका का सामना न करता तो तमाम दुनिया जानती है कि ईरान पर कब्जा होता और अमेरिका का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता कि दुनिया में उसकी दादागिरी जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती। ईरान अमेरिका के लिए एक ब्रेकर का काम कर रहा है। सड़क पर स्पीड से हम चलते हैं, दूर से दिखता है कि ब्रेकर आ गया है,
तो गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। अगर स्लो नहीं करते तो आपकी गाड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर की हो, मर्सिडीज हो, कोई भी गाड़ी हो, हालत खराब हो जाती है। वही हालत खराब अमेरिका की हुई है। अब क्यों मैंने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि कल रात के हमले के बाद अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सेनेटर ने कहा है कि कल रात के हमले के बाद अगर ईरान नहीं सुधरा तो हम ईरान पर और बड़े हमले करके फुल स्केल वॉर में उतर जाएंगे। सोचिए 41 दिन पिटने के बाद फिर सीज फायर क्यों किया था अमेरिका ने? बातचीत की टेबल पर क्यों आया था? मैंने तभी कहा था कि ईरान को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका ये बहाना बना रहा है सीज फायर का। उसे मिडिल ईस्ट में अपने रडार ठीक करने हैं, उसे अरब देशों को हथियार देने हैं, उसे इजराइल को हथियारों से पाटना है, दुनिया भर से हथियार इकट्ठा करके अपने साथी देशों को देना है। वही हो रहा है। अब जो कल तक सीज फायर और डील की बात कर रहा था, अब वो ईरान पर फुल स्केल वॉर थोपने की बात कर रहा है।